कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। कल एक विषय आप लोगों के समक्ष रखा था। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए भीतर से और बाहर से दोनों ही तरफ से मजबूत बनाने के लिए एक गाइड की आवश्यकता होती है। एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें संभाले। और वो गुरु भी कहा जाता है धार्मिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में आप उसे अपने आदर्श के रूप में स्वीकारते हो। आप सभी लोग अपनी मॉनेटरीज पॉलिसीज को लेकर के, आर्थिक चिंता को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हो। अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए एक बेसिक नीड है, उसके बिना आपका जीवन चल भी नहीं सकता। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है, यानी इतना तो रहता है उसके पास कि वह अच्छे से निश्चिंत होकर के अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को व्यवस्थित रख सके, तो अन्य सारे कार्य भी बहुत अच्छे से कर लेता है। उसकी चिंता आप लोग दिन रात करते हो, सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए, मना नहीं है। और आज वर्तमान में तो फीमेल भी उसी में लगी है ना। आप लोगों का भी ओरिएंटेशन वही हो गया है। गर्ल्स का भी क्या ओरिएंटेशन हो गया है? स्टडी करना, डिग्री पाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। पैसा जीवन में हमारा लक्ष्य है कि माध्यम है? हमने किसी से ये नहीं सुना कि उसका जीवन का लक्ष्य बहुत आनंद में, सुख शांति में रहना, निष्फिक्र रहना। जब जब उद्देश्य की बात आती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, एक जॉब, एक शॉप, एक घर, एक गाड़ी, यही कहता है। यही कहते हो ना आप लोग भी? चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, बैक ऑफ माइंड क्या चलता है? चाहे आप स्टडी कर रहे हो, क्या चलता है? एक अच्छा पैकेज चाहिए जो स्टडी कर रहे हैं, बॉयज भी गर्ल्स भी। एक अच्छी जॉब चाहिए, एक सर्विस चाहिए। जो बिजनेसमैन है वो क्या कहते हैं? अच्छी दुकान चलना चाहिए, टर्नओवर बढ़िया होना चाहिए, बड़ा टर्नओवर, ग्रोथ बढ़िया, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, हर साल 25% तो हो ही जाना चाहिए।
जो घर का महिला वर्ग है उसका उद्देश्य क्या होता है? हाँ, कौन सा उद्देश्य होता है? बच्चों को बड़ा कर देना, पैरों पे खड़ा कर देना, यही होता है। यानी हम अंतरंग से जो सोचते हैं वही हमारे मुख से निकलता है, क्योंकि शब्दों में बाद में बात आती है, पहले हमारे मन में आती है। तो आप लोगों का जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है कि जीवन को अच्छा बनाना है? अच्छा बनाना किसी का नहीं है। सबका उद्देश्य, सबके मुख से क्या निकला था? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 कोठी, 1 फ्लैट, 1 प्रॉपर्टी, एक अच्छी सी 4 व्हीलर कार होना चाहिए। यही होता है, सबके मुख से यही निकलता है। नौका जो होती है वो नदी को पार करने के लिए सहायक होती है। नौका बहुत उपयोगी होती है, नाव ना हो तो नदी पार नहीं की जा सकती। नदी बहुत उपकारी होती, नौका बहुत उपकारी होती है। अब यदि व्यक्ति उस नाव में ही घर बना ले तो क्यों? वो ये सोचे कि नाव ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, बिना नाव के मैं नदी पार नहीं कर सकता, अब सारी जिंदगी इसी में गुजर बसर करना है। नदी के दूसरे तट पर पहुंचते ही नौका को छोड़ दिया जाता है, नाव को छोड़ दिया जाता है, उसमें रहा नहीं जाता है। नाव का उद्देश्य सिर्फ नदी को पार कराने का था, पार हो गई, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। पैसे का उद्देश्य जीवन को अच्छा बनाना, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, उसके बाद एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीना। कहीं ऐसा तो नहीं आपने भी अपनी पैसे रूपी नाव में ही घर बना लिया हो, वही सोचते हो? एक बहुत अच्छा दृष्टांत आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। एक गांव का व्यक्ति था, अच्छा बड़ा आदमी था, जमींदार था। उसकी शादी हो जाती है दूसरे गांव में, और जब उसकी शादी हो जाती है, पहली विदा हो जाती है बहू की। अब पहली विदा के पश्चात वो अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए जाता है। पहले गाड़ियां तो चलती नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बड़ा आदमी था तो उसके पास घोड़ा आदि था, अच्छा मजबूत घोड़ा था। तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर के ससुराल के लिए निकलता है, और आधे रास्ते पर पहुंचता है, जंगल के रास्ते पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, आंधी तूफान चलने लगता है, बीच में नदी भी थी। अब नदी भी पार करना था, लेकिन उसका घोड़ा बड़ा चतुर था। उस घोड़े ने बड़ी चतुराई से उसे नदी भी पार करा दिया। अब नदी पार करके भीगते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए, अर्धरात्रि के वक्त वो अपने ससुराल पहुंचता है, और पहली बार पहुंचा था। सास ससुर देख करके हतप्रभ रह जाते हैं, ऐसे आंधी तूफान में आधी रात के वक्त हमारे कुंवर साहब आए हैं। समझ जाते हैं कि इन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना किया है, उसकी बहुत आव भगत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, विश्राम करने के लिए कहते हैं। कुंवर साहब रात्रि भर विश्राम करते हैं, और जैसे सवेरे उठते हैं, पहली बार दामाद आए हैं तो सेवा तो अच्छी होगी, तो घर के हर लोग दामाद की सेवा में लग जाते हैं, अच्छी
अच्छे से अच्छा भोजन बनाया जाता है, अच्छे से अच्छी आओ भगत की जाती है। जो बना सकते थे, क्योंकि दामाद भी बड़े आदमी थे, कोई छोटे मोटे घर के नहीं थे, बड़े थे। अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाए गए, थाली में परोस करके लाए गए। लेकिन जैसे ही दामाद के समक्ष थाली आती है, दामाद साहब उठते हैं, बोले नहीं इस थाली को उठाओ। बोले कहाँ, क्या करना है इसका? बोले इसे लेकर के आओ। बोले कहाँ लेकर के चलना है? बोले उस घोड़े के पास। वो घोड़ा तो अस्तबल में बंधा हुआ था। बोले वहां पर लेकर। बोले क्यों? नहीं, पहले उसके पास लेकर के चलो। अब जैसे कुंवर साहब कहे तो उनकी आज्ञा को कौन टाल सकता है? सास ससुर साले साहब सब लोग थाली लेकर के घोड़े के पास। अब वो भरी हुई थाली, व्यंजनों से सजी हुई थाली कुंवर साहब घोड़े के सामने रख देते हैं। बोले ये क्या किया जा रहा है? बोले घोड़ा बड़ा उपकारी है, यदि घोड़ा नहीं होता तो आज आप लोग मुझे नहीं देख पाते। इसने जितना उपकार मेरे ऊपर किया, इतना उपकार तो किसी ने भी नहीं किया है। और जो सही व्यक्ति होता है अपने उपकारी को कभी नहीं भूलता है। वो उपकारी को कभी नहीं भूलता है। उपकारी का तो ऋण हमेशा चुकाना चाहिए। मैं तो बाद में खा लूंगा, पहले इस घोड़े को खिलाना है। उस घोड़े के सामने भरी हुई थाली, बड़े प्रेम से उसे सहलाते हैं, बड़े प्रेम से नहलाते हैं, उसे पोसते हैं। सास ससुर कहते घोड़े के लिए तो हम घास फूस ला करके रख देंगे, चना ला करके रख देंगे, पर ये तो आपका भोजन है। नहीं नहीं, अच्छे से अच्छा भोजन तो उपकारी को दिया जाना चाहिए, मैं कैसे ले लूं? तो उसी के सामने वो खड़े हैं। अब घोड़ा वो खा ही नहीं रहा, बड़े प्रेम से उसे मना रहे हैं। और भी भोजन मंगवाया गया। थोड़ी देर हो गई, घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लेकिन कुंवर साहब घोड़े के समक्ष ही खड़े हैं और उसी की सेवा कर रहे हैं। दिन निकल गया, घोड़े के पास खड़े खड़े रह के उसकी सेवा करते करते। 1 दिन नहीं, 2 दिन निकल गए, बस उसी के पास। बोले मैं इसे भूल नहीं सकता, ये बड़ा मेरा उपकारी है, इसे मैं कैसे भूलूं? ससुर जी समझाते ठीक है, इसने उपकार किया, तुम्हें यहां तक ला करके सुरक्षित ला करके रख दिया, इसका उपकार मानना चाहिए, इस उपकार का बदला हम चुकाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, उसके योग्य भोजन करें। नहीं नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं किसी के लिए चाहिए, मैं तो अपने घोड़े को छोड़ूंगा ही नहीं। वो हमेशा घोड़े के ही सेवा में लग गए। ठीक कर रहे थे कुंवर साहब? क्यों बताना नरेंद्र जी, माइक से बोल। ठीक कर रहे थे वो? क्यों? उससे अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। आप लोग भी एग्री हैं इससे? हाँ, जो कुंवर साहब कर रहे थे ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? नहीं होना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए, कितना वेटेज दिया जाना चाहिए, कितना ध्यान दिया जाना चाहिए घोड़े के लिए, घोड़े के योग्य। अब कुंवर साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। घोड़ा माध्यम था उसको लाने के लिए, नदी पार कराने के लिए, यात्रा कराने के लिए, लेकिन कुंवर साहब ने घोड़े को ही अपना सब कुछ मान लिया, मंजिल मान ली। मान ली ना? आप लोगों ने भी तो यही किया है, नहीं किया? पैसा कमाना है जरूरी है, बिना उसके नहीं चल सकते, नदी पार नहीं की जा सकती, जीवन नहीं जिया सकता, ठीक है, बहुत आवश्यक है, मानते हैं। अब वो कुंवर साहब हमेशा घोड़े की सेवा में लगे हैं, उसी की चाकरी कर रहे हैं। आप लोग किसकी चाकरी कर रहे हो? घोड़े का उपकार है, ठीक है, बहुत उपकार है, उसने नदी पार कराया, उसे सुरक्षित लाया, पर जीवन भर घोड़े के पीछे लगे रहे। आप लोग किसके पीछे लगे हो जीवन भर? किसके पीछे लगे हो जीवन भर? वो माध्यम है, मनी मीडियम है। मीडियम से गोल नहीं होता, कभी भी होता है? हर व्यक्ति ने मीडियम को गोल बना लिया है, हर व्यक्ति ने माध्यम को लक्ष्य बना लिया है। बना लिया कि नहीं?
आपका उद्देश्य क्या है बताओ। हर व्यक्ति ये कहता है, जो लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, MBA कर रही हैं, लॉ कर रही हैं, उनसे पूछो क्या करना है, क्या उद्देश्य है। बोले एक जॉब चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोले सब जॉब कर रहे हैं तो हमें भी जॉब करना है, सब पैसा कर रहा है, कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना है, सब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं तो हमें भी बनना है। क्यों बनना है? रीजन क्या आप कैपेबल नहीं, अथवा आपकी परिस्थिति खराब है? नहीं, परिस्थिति तो अच्छी है, फाइनेंशियली वेल ऑफ। कोई नीड है? बोले नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर क्यों? बोले सब कर रहे हैं तो। आखिर हमारे पास टैलेंट है, उसका उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर पैसा है तो घोड़ा तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? क्या करेंगे? यदि ऑलरेडी आपके पास मीडियम है, ऑलरेडी आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो उसकी क्या आवश्यकता है? पहले लाइफ के पर्पस को समझो तो सही। हर व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, क्या समझ लिया है? उसका उद्देश्य पैसा कमाना। किसी का उद्देश्य है अच्छे से रहना, किसी का उद्देश्य नहीं। सब एक दूसरे को देख करके चल रहे हैं, उस होड़ में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति गोल के बहुत निकट है, अब वो अपने गोल से दूर हो रहा है। जो मंजिल के बहुत निकट खड़ा है, अब वो नहीं, वो उसे नहीं चाहता। बोले नहीं, मैं पहले बैक जाऊंगा, रिवर्स जाऊंगा, मैं पहले एक जॉब करूंगा, पहले मुझे अपने दम पर पैसा कमाना है, फिर मुझे जिंदगी सुख से जीना है। ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री यासीन कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।